लास्ट पार्ट में हम किम दो-हा को ड्यूक चैन के भाई के साथ देखते हैं, जहाँ पर ड्यूक चैन के भाई से किम दो-हा को चोए के बारे में कुछ ऐसी बातें पता लगी थी जिससे कि वो अभी तक अनजान था और उसको वहाँ पर उस पर शक भी होने लग गया था। तभी हम सोली को उसके कैफे में देखते हैं, जहाँ पर उसके दोनों फ्रेंड्स उस पर शक करने लगे थे कि कहीं किम दो-हा सच में मर्डरर तो नहीं है। तभी सोली उन्हें समझाने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे उस पर पूरा ट्रस्ट है। तभी वहाँ पर सोली की मॉम आ जाती है, जो सोली पर इसी को लेकर गुस्सा कर रही थी कि तुम एक मर्डरर को डेट कर रही हो, तुम्हें अभी उससे ब्रेकअप लेना होगा। और वहाँ पर सोली की मॉम की सोली से काफ़ी बहस भी हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट करते हैं और हम बाकी के रेस्टोरेंट ऑनर्स को भी देखते हैं, जैसे कि चारुक भी बात कर रही थी कि सोली एक मर्डरर को डेट कर रही थी। वहीं पर चीची और ओबेक भी खड़े हुए थे। तब चीची को वो सीन याद आता है जहाँ पर किम दो-हा ने उसकी मदद करी थी जब उसका रेस्टोरेंट बिल्कुल ठप हो गया था, और वो कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि किम दो-हा एक मर्डरर है और सोली इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो जानती है क्या सही और क्या गलत है। इसके बाद हम सोली को उसके टेरोट कैफे में देखते हैं, जहाँ पर वो अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी और उसके फ़ोन में काफ़ी सारे आर्टिकल ब्लिंक हो रहे थे। तभी दोहा वहाँ पर आता है, जो सोली को कहता है कि मैं एक्चुअन जा रहा हूँ, मुझे इस केस के सिलसिले में कुछ काम है और मुझे कुछ ऐसी बातें पता लगी है ड्यूक चैन के भाई से जो मुझे पहले नहीं पता थी, और शायद ये मुझे उस कल्प्रिट तक पहुंचने में मदद करेंगी। इसलिए तुम मेरी फिक्र मत करना, तुम अपने काम में ध्यान लगाना। सोहली को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि दोहा उस डेंजरस जगह पर अकेले जाने वाला था। तो सोहली दोहा से कहती है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम सेफली वापस आ जाओगे। दोहा भी इस पर मान जाता है। अब सीन शिफ्ट करते हैं और हम जिन को देखते हैं किसी के अब जेल में ले जाया जा रहा था, और वह जाते जाते वो लीकेंग को कहता है कि मैंने एक डायरी अपनी छुपा दी है और मैं चाहता हूँ कि तुम उस डायरी को ज़रूर पढ़ना, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। ऊपर के सारे पुलिस ऑफिसर मिले हुए हैं, अगर उन्हें वो डायरी गलती से मिल गई तो इस केस को वो दबाने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए तुम इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। ये कहते ही वो वहाँ से चला गया था और लीकेंग भी वापस अपने पुलिस स्टेशन में आता है, जहाँ पर उसे अब जिन की वो डायरी मिल चुकी थी। और जैसे ही उस डायरी को खोलता है, उसमें सबसे पहले उसे चोई की तस्वीर दिख जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट करते हैं और हम सेयोन को देखते हैं, जो एक डांस प्रैक्टिस कर रही थी। अभी वो ब्रेक पर थी, इसलिए वो खुद को टाइम दे रही थी। तभी उसे दोहा के वो सारे आर्टिकल्स दिख जाते हैं, जिन्हें देखकर वो परेशान हो जाती है। तभी हम एंटरटेनमेंट कंपनी के सीईओ ड्यूक चैन को उसके एक ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर वो आर्टिकल्स रीड कर रहा था। उसे अपनी कंपनी को लेकर एक आर्टिकल दिखता है, जहाँ पर कंपनी वालों ने दोहा के खिलाफ काफ़ी बुरी बातें लिखती थी। उसे ही बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कंपनी वालों से बात करनी चाह ही रहा था, इतने में उसे वकील की कॉल आती है, जो उसकी वाइफ ने हायर किया था, और वो उसे डिवोर्स की बात कर रहा था। ये सुनकर वो शॉक में रह जाता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो नेक्स्ट स्टेप क्या ले, क्योंकि दोहा को भी वो काफ़ी बार कॉल करने की ट्राई करता है, लेकिन वो कॉल नहीं कर पा रहा था क्योंकि कॉल लग ही नहीं रही थी। अब वो सब जगह से घिर चुका था और उसे ये सब चीज़ें मिलकर डिप्रेस कर देती हैं। इसके बाद हम किम दोहा को देखते हैं, जो अपने गांव हैक्चुइन पहुंच गया था, और जैसे ही वो मार्केट में जाने लगता है, लोग उसे पहचान लेते हैं और वहाँ पर उस पर गुस्सा करते हुए सामान चीज़ उसके ऊपर फेंक रहे थे। दोहा उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं कहता। वो उन्हें इग्नोर करके चोई के डैड के पास चला जाता है, जहाँ पर उन्होंने अब दूसरी शादी कर ली थी, और वहाँ पर उन्हें चोई के डैड नहीं मिलते। वो उसकी वाइफ से पूछने लगता है चोई के डैड के बारे में, लेकिन वो लेडी साफ मना कर देती है कि मैं ऐसे किसी को नहीं जानती जो इसके बारे में तुम पूछ रहे हो। लेकिन तभी किम दोहा की नज़र एक डस्टबिन की तरफ जाती है, जहाँ पर उसे एक लेटर दिखता है जिसमें कि चोई के फादर का नाम लिखा हुआ था, और उसका शक यकीन में बदल गया था कि वो वहीं पर ही रहते हैं। अब सीन शिफ्ट करते हैं और हम सोली और लीकेंग को साथ में देखते हैं, जहाँ पर लीकेंग को सोली ने लंच पर बुलाया हुआ था, क्योंकि उन्होंने किम दोहा की जान बचाई थी। वहाँ पर सोली लीकेंग को थैंक्स कहती है, लेकिन लीकेंग समझ गया था कि सोली यहाँ पर केस के सिलसिले में जानने के लिए आई है, और वो डायरेक्ट अपना पॉइंट रख देता है कि मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। मैं भी चाहता हूँ कि किम दोहा को इनोसेंट प्रूफ कर दिया जाए। हमें इस पर वर्क करना होगा और रियल कल्प्रिट को ढूंढना ही होगा। इसके बाद हम डिटेक्टिव पार्क को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में थे और उनके सामने एक लड़की बेहोश लेटी हुई थी। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव पार्क को किम दोहा की मॉम की कॉल आ जाती है, जो उन्हें कॉल पर कह रही थी कि किम दोहा को इनोसेंट प्रूफ करना ही होगा। जिस पर डिटेक्टिव पार्क कहते हैं कि आप बेफिक्र रहिए, ये मैं संभाल लूँगा। उस लड़की को देखने के बाद हम इतना तो कह ही सकते हैं कि शायद डिटेक्टिव पार्क की कोई मजबूरी है कि वो किम दोहा की मॉम की सारी बातें एक एक करके मान रहे थे। अब जैसे ही कॉल करती है किम दोहा की मॉम, थोड़ी राहत की सांस लेती है कि अब डिटेक्टिव पार्क सब कुछ संभाल लेंगे। तभी वहाँ पर उनका सीनियर मिनिस्टर आता है, जो किम दोहा की मॉम को कह रहा था कि आपके बेटे के कारण
इलेक्शंस में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, आपको इलेक्शन से नाम वापस लेना होगा। जिस पर वह कहने लगती है कि मेरा बेटा इनोसेंट है, मैं इसे जल्दी ही प्रूव कर दूंगी, आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं इस इलेक्शन अपॉर्चुनिटी को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी में बदल के दिखाऊंगी सिंपैथी वोट से जीत कर। इसके बाद सीन शिफ्ट करते हैं और हम सोली की मॉम को देखते हैं जो जंगल में पहुंच गई थी और सोली के डैड को वहां पर लेने के लिए गई हुई थी। वहां पर वो सोली के डैड को देखती है और उन्हें सारी बात बताती है कि सोली एक मर्डरर को डेट कर रही है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और अपनी बेटी को समझाना होगा। इसके बाद हम सोली को देखते हैं जिसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। वो दोहा की काफ़ी फिक्र कर रही थी, उसे उसके साथ जाना चाहिए था, ऐसा उसे लग रहा था। तभी वहाँ पर उसके दोनों दोस्त आते हैं जो उसे समझा रहे थे कि उसे उसका काम अकेले करने दो, वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, तुम्हें भी अपना काम करना चाहिए। इतने में वहाँ पर जोगुन आ जाता है जो सोली को कह रहा था कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम किम दोहा को शुरू से ही जानती थी लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया और तुमने मुझसे पैसे ऐंठ लिए। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जोगुन किम दोहा से मिलने के लिए हॉस्पिटल तक पहुँच गया था, लेकिन वो उसके सामने नहीं जाता क्योंकि उसने सोली और दोहा को साथ में देख लिया था और वहाँ पर उनकी वीडियोस और फोटोज भी क्लिक कर ली थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर जोगुन सोली को वही वीडियोस और फोटोज को लेकर धमका रहा था। जैसे ही वो उसे फोटोज दिखाने लगता है वहाँ पर बैक्चू खड़ा हुआ था जो उसके फ़ोन को खींच लेता है और उसके फ़ोन से सारी फोटोज और वीडियोस डिलीट कर लेता है। फिर सोली जोगुन से पूछते हैं कि कहाँ है वो फोटोज। जोगुन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये हरकत से क्या वो फोटोज और वीडियोस डिलीट हो जाएंगी। वो वहाँ पर हंसने लगा था और कहता है कि मैंने बैकअप रखा हुआ है, लेकिन सोली तो सच समझ सकती थी। वो बोलती है कि तुम मुझसे साफ झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं झूठ पकड़ सकती हूँ। अब जोगुन के पास कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था, वहाँ से वो डर के मारे भाग जाता है। इसके बाद हम किम दोहा को देखते हैं जो एक्चुअल में अपने किसी जानकार से मिलकर चोय के बारे में पूछ रहा था। तो उसे बताता है कि चोय का डैड अक्सर एक जगह पर जाया करता है जहाँ पर चोय पहले काम करती थी और वहाँ पर जाकर वो काफ़ी हंगामा भी करता है। तो किम दोहा डिसाइड करता है कि वो वहीं पर जाएगा उन्हें ढूंढने के लिए। फिर हम सोली को उसके टैरोट कैफे में देखते हैं जहाँ पर वो दोहा के लिए काफ़ी टेंस हो रही थी, उसका एक्चुअल में आने का काफ़ी मन था। तो वो अपने दोस्तों को कहती है क्या तुम टैरोट कैफे को संभाल लोगे। तो वह कहते हैं कि तुम्हारा मन है तो तुम चले जाओ, हम इस कैफे को अच्छे से संभाल लेंगे, तुम ये हम पर छोड़ दो। और हम देखते हैं कि सोली अब एक्चुअल जाने के लिए तैयार हो गई थी। अब जैसे ही वो निकल जाती है वहाँ पर सोली की मॉम सोली के डैड को लेकर पहुँच जाती है ताकि वो उसे समझा सके कि वो एक मर्डरर के साथ ना रहे। लेकिन वहाँ पर तो सोली अब नहीं थी। अब उसके डैड वहाँ से वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी सोली की मॉम को थोड़ा जेलस फील होता है कि वो उसी लेडी के पास वापस जा रहे हैं और उसे गुस्से में कह देती है कि तुम उसी लेडी के पास वापस जा रहे हो ना जिसके साथ तुम वहाँ पर रहते हो। तो सोली का डैड सोली की मॉम को कोई भी रिप्लाई नहीं करता, वो इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट करते हैं और हम सोली को देखते हैं जो एक्चुअल पहुँच गई थी और वहाँ से वो सीधा पहले बीच पर जाती है और कोइंसिडेंटली वहाँ पर किम दोहा उसे दिख जाता है। तो वहाँ पर वो किम दोहा को कॉल करती है और कॉल पर कह रही थी कि मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा है। जैसे ही किम दोहा पीछे मुड़कर देखता है सोली ठीक उसके पीछे खड़े हुई थी। इसको देखकर किम दोहा काफ़ी रिलैक्स महसूस करता है, वो उसे जाकर हक कर लेता है। कुछ टाइम बिताने के बाद किम दोहा और सोली यहाँ से सीधा बैंक में चले गए थे जहाँ पर चोय काम करती थी और वहाँ पर बैंक मैनेजर से उन्हें पता लगता है कि चोय का डैड यहाँ पर काफ़ी चक्कर काटता था चोय के लाइफ इंश्योरेंस को लेकर। अब जैसे ही उसकी डेड बॉडी मिली थी सारा इंश्योरेंस के पैसे लेकर चोय का डैड काफ़ी खुश था और ये बात मैनेजर को भी काफ़ी अजीब लगती है और उन्हें पूरा विश्वास था कि किम दोहा इनोसेंट है। अब दोहा और सोली यहाँ से सीधा चोय के डैड की दूसरी पत्नी के पास चले जाते हैं जहाँ पर वो फिर से यही बात कर रही थी कि मैं उस इंसान को नहीं जानती। लेकिन इस बार सोली पहचान लेती है कि वो झूठ कह रही है और उसे समझाने लगती है कि जो इंसान अपनी बेटी को मारने की कोशिश कर सकता है वह तुम्हें भी तो हानि पहुँचा सकता है। तो यहाँ पर वो लेडी अब उन्हें उसके डैड का पता बता देती है और उन्हें पता लगता है कि वो जुआ खेलने के लिए अक्सर जाया करता है। अब जैसे ही दोहा और सोली वहाँ पर पहुँचते हैं वहाँ के बॉडीगार्ड उन्हें अंदर एंट्री नहीं दे रहे थे और तभी वहाँ पर उनका माफिया का डॉन आ जाता है जिसे देखकर सोली पहचान लेती है कि इससे तो मैं पहले मिल चुकी हूँ और ये वही आदमी है जो हमें इस ड्रामा के फर्स्ट एपिसोड में दिखाया जा चुका है। और वो सोली को पहचान लेता है कि तो वही लड़की है जिसने कि हमारी मदद करी थी और वो सोली और दोहा को अंदर आने की परमिशन भी दे देता है। जैसे ही सोली और दोहा अंदर पहुंचे थे वो वहाँ पर सभी लोगों से एक एक करके पूछने लगते हैं कि तभी सोली की नज़र डुकचन के भाई पर जाती है और दोहा उससे जाकर पूछताछ करने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुमने यहाँ पर चोय के डैड को देखा। लेकिन वो सब झूठ बोल रहा था, वहाँ पर उन्हें वो कुछ नहीं बताता। और यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि डुकचन का भाई चोय को पसंद भी करता था।
दोहा को तो पहले ही ड्यूकचैन के भाई पर विश्वास नहीं था। वो जैसे ही सोली की तरफ देखता है, सोली उसे इशारे से बता देती है कि ये झूठ बोल रहा है। तभी दोहा को पीछे से किसी की लड़ने की आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही दोहा की नज़र वहाँ गई थी, वहाँ पर वो पहचान लेता है कि वो चोय का डैड है और उसको कॉलर से पकड़ लेता है और पूछता है, क्या तुमने चोय को मारा है? वो बस उसके मुंह से हाँ या ना सुनना चाहता था, बाकी का काम तो सोली कर देती उसे डिटेक्ट करके। अब जैसे ही चोय का डैड कुछ बोलता, ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।